Your stories are always very short, said Abhishek eagerly. पहले यहाँ तक समझ Okay, लो। sir. Now, एक बार क्या होता है, एक सेकंड पहले समझ लो। एक दिन, one day, Abhishek sat his father in the little garden on a lazy Sunday afternoon. एक लेजी सी संडे आफ्टरनून के अंदर, यानी कि एक संडे की आलस भरी दोपहर के अंदर, एक रविवार की आलस भरी दोपहर के अंदर बेसिकली अभिषेक अपने पापा के साथ बैठा होता है एक छोटे से गार्डन के अंदर। एकदम से अभिषेक आस्क्ड हिज फादर, एकदम से अभिषेक अपने पापा से पूछता है, फादर, हाउ डिड यू बिकम अ पुलिस इंस्पेक्टर? पापा, आप एकदम से पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बन गए? तो उसके बाद उसके पापा हंसते हैं। हिज फादर स्माइल्ड एंड सेड, उसके पापा बोलते हैं, बिफोर आई टेल यू दैट, लेट मी टेल यू अ स्टोरी। ये बताने से पहले कि मैं इंस्पेक्टर कैसे बना, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और आप उसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। वो बोलता है, प्लीज फादर मेक इट लॉन्ग वन, योर स्टोरीज आर ऑलवेज वेरी शॉर्ट। प्लीज पापा थोड़ी बड़ी कहानी सुनाना, आपकी जो कहानियां होती है ना वो हमेशा छोटी होती है। अभिषेक ईगरली आस्क्ड, ईगरली मतलब पूरे चाव के साथ, पूरी क्यूरोसिटी के साथ ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आप ना पूरा मतलब ना मेरे को एक लंबी वाली कहानी सुनाना, क्योंकि अगर एक छोटी कहानी सुनाओगे, आप हमेशा ही छोटी सुनाते हो, अगर एक छोटी कहानी सुनाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप लंबी कहानी सुनाना। तो पापा ने कहा ठीक है। उसके बाद पढ़ो। ओके। okay, sir. Now listen. This is a true story of a 12-year-old boy called Subhas. He was an orphan and he not lived in the architect's house. The architect and his wife were kind, but their son Akash was very irritating. He was 2 years younger, Akash, to Subhas, but would always order him around. Akash always tried to tease Subhas without any reason. तो Subhas, उसके go पापा बोलते and हैं, get my उसके पापा बोलते हैं, गुंजन एक सेकंड, उसके पापा बोलते हैं, ओके सन नाउ लिसन, ठीक है बेटा सुनो, दिस इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ 12-year-old बॉय कॉल्ड सुभाष। ये एक 12 साल के लड़के की कहानी है जिसका नाम क्या था? सुभाष। ही वॉज एन ऑर्फिन, वो एक अनाथ था, एंड ही यूज्ड टू वर्क इन आर्किटेक्ट हाउस, और वो एक आर्किटेक्ट के घर में काम करता था। वो एक अनाथ था और आर्किटेक्ट के घर में काम करता था। An architect, the architect and his wife were kind, but their son Akash was very irritated. अब आर्किटेक्ट और उसकी जो वाइफ थी वो तो बहुत ही दयालु थे, मगर उनका जो बेटा था ना वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था। कुछ लोग होते हैं इरिटेटिंग, आपको इरिटेट करते हैं, आपको एक तरीके से सताते हैं, ठीक है, इरिटेट करते हैं, मतलब बुरी तरीके से आपको झंझोड़ के रख देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं, वो होते हैं लोग इरिटेटिंग। तो वो कहते हैं कि आकाश और उसकी जो आर्किटेक्ट और उसकी वाइफ थे वो तो बहुत ही अच्छे थे, मगर उनका जो बेटा था ना वो बहुत ही नटखट टाइप का था, मतलब दूसरों को परेशान करने वाला और सताने वाला था। ही वॉज 2 years यंगर टू सुभाष, वो 2 साल छोटा था सुभाष से, बट वुड ऑलवेज ऑर्डर हिम अराउंड। वो 2 साल छोटा था सुभाष से, मगर वो उसे हमेशा ऑर्डर देता था। आकाश वॉज ऑलवेज ट्राई टू टीच सुभाष विदाउट एनी रीजन। आकाश हमेशा हमेशा सताता था, हमेशा चिढ़ाता था, अपना घर होने का, अपना पापा होने का, ठीक है, उसके पापा आर्किटेक्ट थे तो अपना घर होने का, अपना पैसा होने का, इस सब का रुतबा दिखाता था सुभाष। तो आकाश ऑलवेज ट्राई टू टीच सुभाष विदाउट एनी रीजन। तो आकाश क्या करता था? आकाश हमेशा सुभाष को चिढ़ाता था बिना किसी रीजन के, बिना किसी मतलब के, राइट, मतलब कोई पीछे रीजन ही नहीं था उसका, कोई पीछे कोई मतलब पीछे हम कह सकते हैं कोई महत्व ही नहीं था, राइट, रीजन ही नहीं था उस चीज का। ओके, कि वो उसे क्यों चिढ़ाता था, मगर वो उसे चिढ़ाता था बिना किसी मतलब के, उसे चिढ़ाता था बिना किसी मोटिव के, बिना किसी रीजन के, ठीक है। आगे बोलिए, आगे बढ़िए, बोलिए। Shubhas, go and get my shoes. Shubhas, have you gone deep? I have been shouting for a glass of juice for the last 20 minutes and there is no response from you. You are always irritating, Miss Shubhas. Now you need a lesson.
let father come. I'll make sure that he slaps you today. Akash seemed to enjoy touching him, but there was poor Subhas, who could do nothing. Subhas knew very well if he complained, his master might die away, and he had now here to go, so he always remained silent. One ठीक है, day, सुभाष, अब वो बोलता है सुभाष गो एंड गेट माई शू, सुभाष जाओ मेरे जूते लेकर आओ। सुभाष हैव यू गॉन डेफ, क्या तुम बहरे हो गए हो? मतलब बिना किसी बात के होता है ना, बिना मतलब के, बिना किसी बात के, बिना किसी अप्रोप्रिएट रीजन के, बिना किसी मुद्दे के वो उसे टीज करता था। तो उसने शुरू में बोला सुभाष गो एंड गेट माई शूज, जाओ मेरे जूते लेकर आओ। सुभाष हैव यू गॉन डेफ, बहरे हो गए हो? आई हैव बीन शाउटिंग फॉर अ ग्लास ऑफ जूस फॉर द लास्ट 20 मिनट्स, मैं पिछले 20 मिनट्स के अंदर, पिछले 20 मिनट से मैं ये शाउट कर रहा हूँ, पिछले 20 मिनट से मैं शाउट कर रहा हूँ कि मेरे लिए जूस लेकर आओ, मेरे लिए जूस लेकर आओ, ठीक है, एक ग्लास जूस लेकर आओ मेरे लिए। पिछले 20 मिनट से बोल रहा हूँ, मगर तुम्हारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देयर इज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम यू, यू आर ऑलवेज इरिटेटिंग मी सुभाष, तुम मुझे हमेशा परेशान करते हो। मतलब परेशान खुद कर रहा है मगर उसको बोल रहा है। नाउ यू नीड अ लेसन, अब तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। लेट फादर कम, पापा को आने दो। आई विल मेक श्योर दैट ही स्लैप्स यू टुडे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो आएंगे, मेरी बात सुनेंगे, तुम्हें थप्पड़ मारेंगे। आकाश सीम टू एंजॉय टॉर्चरिंग हिम, आकाश को मजा आता था। कुछ लोगों का क्या होता है ना, कुछ लोगों का प्रॉब्लम, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनको दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। जब तक दूसरा इंसान परेशान ना हो जाए ना, तब तक वो मानते नहीं है। तो उसमें से एक था आकाश, उसमें से एक था आकाश एंजॉय टॉर्चरिंग हिम, उसको मजा आता था जब वो सुभाष को परेशान करता था, तकलीफ में लाता था, बिना किसी बात के, बिना मतलब के, बिना किसी रीजन के, जब वो उसे परेशान करता था तो बेसिकली उसको मजा आता था। ही एंजॉय टॉर्चरिंग हिम, बट देयर वाज अ पुअर सुभाष हु कुड डू नथिंग। अब वो बेचारा गरीब था सुभाष, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था। सुभाष न्यू वेरी वेल इफ ही कंप्लेन, सुभाष जानता था कि अगर वो कंप्लेन करेगा हिज मास्टर माइट ड्राइव हिम अवे, तो उसका जो मास्टर है, यानी कि अगर आकाश कंप्लेन करेगा, सुभाष इस बात को जानता था कि अगर आकाश अपने पापा से बोलेगा कि सुभाष मेरी बात नहीं सुन रहा है और वो मेरे कहने से जूस भी नहीं ला रहा है और वो मतलब परेशान कर रहा है उसे, जबकि परेशान कौन कर रहा था? परेशान आकाश कर रहा था सुभाष को, मगर क्योंकि उसके पापा थे और सुभाष उसके घर में रहता था, तो आकाश क्या कहने लगा कि मेरे पापा को आने दो, मैं उनको बोलूंगा, वो तुम्हें थप्पड़ मारेंगे। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि उसने अपने पापा को एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सन इस्तेमाल किया। रीजन क्योंकि वो सुभाष से, हम कह सकते हैं, चिढ़ता था, या सुभाष को, मतलब सुभाष उसे अच्छा नहीं लगता था, या सुभाष को परेशान करने में उसे मजा आता था। तो सुभाष न्यू वेरी वेल इफ ही कंप्लेन हिज मास्टर माइट ड्राइव हिम अवे, उसको पता था कि अगर यार इसने अगर अपने पापा से कंप्लेंट कर दी ना इस बात की, तो मेरा तो गया, मतलब मेरे को तो निकाल देंगे। एंड ही हैड नोवेयर टू गो, उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, तो ही ऑलवेज रिमेन साइलेंट। तो वो क्या कहता था, वो हमेशा चुप रहता था। वो कहता था यार अगर इसके पापा ने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया इसके कहने से, क्योंकि ये तो बोलेगा जब से कहने से मुझे निकाल दिया, ये सुनकर ये उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, ये मुझे परेशान करता है मगर ये बोलेगा अपने पापा को मैं इसे परेशान कर रहा हूँ, तो ये तो मुझे बाहर निकाल देंगे, और मुझे अगर बाहर निकाल दिया तो मेरा तो कोई ठिकाना है ही नहीं। तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन थी। उसके बाद अब रीडिंग करेंगे अभिनंदन। ये अभिनंदन रीडिंग कीजिए। One day Ash took Subhash along with him to the nearby. अभिनंदन, आकाश टुक सुभाष, वर्ड को ढंग से बड़ा करो, बोलो। Nearby ground to play cricket. No one was around and they had the field to travel using a tree trunk as the wicket. They started playing cricket.
Ask was आकाश Akash was a donating person, so it was always one-sided game. Akash always ठीक है। played एक दिन क्या as हुआ the सुभाष, एक दिन आकाश सुभाष को, एक दिन क्या हुआ आकाश सुभाष को नियर बाय गार्डन में ले गया। आकाश वन डे आकाश took सुभाष along with him to nearby garden to play cricket। अब एक दिन क्या हुआ आकाश सुभाष को ले गया नियर बाय गार्डन में क्रिकेट खेलने के लिए। नो वन वॉज अराउंड एंड दे हैड द फील्ड टू देमसेल्व्स। कोई था ही नहीं। अब जब इतनी बड़ी फील्ड के अंदर कोई होगा नहीं तो क्या होगा, पूरी फील्ड। भाई एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसी ग्राउंड के अंदर बहुत लोग क्रिकेट पहले से खेल रहे हैं, तो क्या होगा, आप खेल पाओगे क्रिकेट? नहीं खेल पाओगे। क्यों नहीं खेल पाओगे? क्योंकि आपको प्लेयर्स के लिए और मैच खेलने के लिए एक ग्राउंड चाहिए होता है। स्पेशली इफ वी विल टॉक अबाउट क्रिकेट, अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको प्लेयर्स चाहिए होते हैं, उसके अंदर आपको ग्राउंड चाहिए होता है। बिना ग्राउंड के आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो इसमें वन डे आकाश took सुभाष along with him to the nearby garden। अब एक दिन आकाश ले गया सुभाष को पास की ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए। No one was around as they had the field to themselves। अब कोई भी वहां नहीं था, उनकी फील्ड पूरी हो गई। ठीक है, मतलब कोई वहां था ही नहीं तो पूरा ग्राउंड उन्हीं का हो गया ना, वही खेलेंगे वहां पे। यूजिंग द ट्री ट्रंक एज अ विकेट। अब जो ट्री की जो ट्रंक थी, जो पेड़ का इतना बड़ा तना था नीचे का, उनको उन्होंने एक विकेट की तरह यूज किया, उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। आकाश वाज अ डोमिनेटिंग पर्सन। अब कुछ लोग होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। डोमिनेटिंग मतलब कि ये है ना, और ये मेरी वजह से है, और मैं हूं और मैं ही हूं, मतलब मैं ही हूं और कोई नहीं है। तो कुछ लोग डोमिनेटिंग होते हैं। दो लोग भी बात आपस में कर रहे होते हैं ना, तो उसमें से एक डोमिनेटिंग होगा। फ्रेंड्स में भी डोमिनेटिंग होते हैं। डोमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, राज करने वाले। मतलब वो कहते हैं कि मतलब जो मैं कह रहा हूं ना वो सही है, और जो तू कह रहा है वो गलत है, और जो मैं कह रहा हूं ना वही होगा, जो आप कह रहे हो वो नहीं होगा। तो मतलब डोमिनेटिंग नेचर था। तो आकाश वाज अ डोमिनेटिंग पर्सन, तो इट वाज ऑलवेज अ वन साइडेड गेम। अब कोई अगर इंसान डोमिनेटिंग होगा तो क्या होगा, हमेशा गेम वन साइडेड होगा। और डोमिनेटिंग का मतलब ये भी कह सकते हैं दैट द गाय हु लीड्स एवरीथिंग, जो लीड करता है ना हर चीज को, कि पहले बैटिंग मैं करूंगा। ठीक है, जो डोमिनेटिंग पर्सन होता है, तो वो था आकाश। तो इट वाज अ वन साइडेड गेम, और वो गेम वन साइडेड हो गया। आकाश ऑलवेज प्लेड एज अ बैट्समैन, सुभाष द बॉलर कम फील्डर। अब ये लाइन पढ़ेंगे नितेश। हाँ नितेश, रीडिंग शुरू कीजिए। आकाश ऑलवेज Akash always played as the batsman and Subhash the bowler. Batsman and Subhash the bowler come fielder every third or fourth ball. Akash will be clean bowled, but will continue batting and make Subhash ऑलवेज प्लेड एज अ बैट्समैन एंड सुभाष द बॉलर कम फील्डर। आकाश हमेशा बैट्समैन की तरह खेलता था, और सुभाष एक बॉलर कम फील्डर की तरह खेलता था। मतलब बॉलर भी वही और फील्डर भी वही। एवरी थर्ड और फोर्थ बॉल आकाश शुड बी क्लीन बोल्ड। अब हर तीसरी चौथी बॉल पे आकाश क्लीन बोल्ड हो जाता था, बट वुड कंटिन्यू बैटिंग एंड मेक सुभाष रन ऑल ओवर द प्लेस। मगर वो हमेशा बैटिंग करता रहता था। कुछ लोग होते हैं आउट ही नहीं मानते। एक सबसे बड़ी समस्या ये है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, आई थिंक मैंने बहुत खेला है क्रिकेट, तो अगर आप बच्चे भी क्रिकेट खेलते होगे ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं विकेट पे बॉल लग जाएगी मगर आउट नहीं मानेंगे। आउट ही नहीं मानते। वो कहते हैं मैं आउट ही नहीं हुआ, तो झूठ बोल रहा है। तो आकाश भी उनमें से एक था। वो हर बार क्लीन बोल्ड हो जाता था, मगर वो भगाता रहता था सुभाष को। कभी इधर चौका मार दिया तो उधर भाग रहा है, इधर मार दिया तो उधर भाग रहा है, कभी सीधा मार दिया तो वहां भाग रहा है। तो मतलब क्रिकेट में यही होता है, अगर कोई डोमिनेटिंग इंसान है और वो जानबूझ के आपको सताना चाहता है, वो मारेगा शॉट और आप भागते रहोगे। सडनली आकाश हिट द बॉल विद ऑल हिज माइट। अब एकदम से क्या हुआ, आकाश ने बॉल को मारा पूरी जान से, यानी कि जितनी जान उसके अंदर थी उतनी जान से उसने मारा, एंड इट डिसअपियर्ड इनटू द बशेस। अब वो बॉल जो है वो झाड़ियों के अंदर खो गई।
सुभाष ran after the ball and began searching in the bushes. अब सुभाष जो है वो बॉल की तरफ भागने लगा और झाड़ियों में उसे चेक करने लगा. After 20 minutes of successful search, अब 20 मिनट ढूंढने के बाद सुभाष was returning to आकाश. अब सुभाष बेचारा 20 मिनट, एक तो पहले शॉट मारा उसने तो वहां पे गया बुशेस में देखने के लिए कि भैया कहीं बॉल झाड़ियों में मिल जाए. बॉल नहीं मिली. अब वो बेचारा थका हुआ आया वापस आकाश के पास. He stopped when he saw a sight which made him stop. अब वो रुक गया एकदम से. उसने कुछ देखा और वो देखकर वहीं रुक गया. उसने क्या देखा, क्या देखकर रुक गया वो? There was a huge man holding Akash and clamping his mouth. अब वहां पे एक बहुत ही बड़ा सा इंसान खड़ा था और उसने एकदम से आकाश का मुंह ऐसे पकड़ रखा. With his hand and was carrying him away. उसको लेके जा रहा था. मतलब एक तो वो झाड़ियों में बेचारा गया, बॉल वापस आके देखता तो एक लंबा सा इंसान आकाश का मुंह ऐसे बंद करके उसे लेकर जा रहा था, किडनैप कर रहा था, डट कर रहा था उसे. और उसका जो मुंह है वो अपने हाथों से बंद कर रखा था. The face of the man was covered by a black mask. जो फेस था उस किडनैपर का वो ब्लैक मास्क से कवर्ड था. There was also another man just behind the first car in the similar getup. अब there was also another man, एक और आदमी खड़ा हुआ था पहली कार के सामने जिसका भी वही गेटअप था. किडनैपर्स का गेटअप एक ही होता है कि उन्हें कोई पहचान ना ले, और पहचान ना ले इसके लिए वो क्या करते हैं, वो मास्क पहन लेते हैं. एक ऐसा मास्क जिससे उन्हें कोई पहचाने ना. ठीक है. Subhash quietly followed the two other men. Subhash quietly followed the two kidnappers as they disappeared in the bushes. अब सुभाष ने किडनैपर्स का पीछा करने की कोशिश की क्योंकि वो तो आकाश को लेके जा रहे थे, किडनैप कर रहे थे. तो सुभाष ने उनका पीछा करने की कोशिश की मगर उसने देखा कि वो झाड़ियों के पीछे कहीं खो गए. The thick bushes gave Subhash enough cover to remain hidden from the eyes of the kidnappers. और इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां थी, ध्यान सुना इस लाइन को. The thick bushes gave Subhash enough cover. जो इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां थी उसने सुभाष को एक कवर दे दिया, एक छुपने की जगह दे दी. और वो इतनी बड़ी थी कि मतलब किडनैपर की आंखों के सामने सुभाष आ नहीं पाया और वो पीछे पीछे उनके चल तो रहा था मगर उनके सामने नहीं आ पाया. ठीक है. और वो किडनैपर्स की आंखों से बचा रहा. पर किडनैपर सुभाष को देख लेते तो उसे भी उठा लेते मगर वो उसे देख नहीं पाया. After they had covered a few hundred yards, अब वो कुछ ही 100 दूरी पर गया था. They reached a car parked on the edge of the road. अब वो एक जगह पहुंचा. They had covered a few hundred yards. अब वो कुछ ही 100 कदम गए थे और they reached a car parked on the edge of the road. उन्होंने देखा कि जो कार है वो पार्क हो गई है रोड के बिल्कुल एज पर, रोड के बिल्कुल कोने पर. मैंने आपको रोड तक पढ़ाया है. ठीक है, मार्क कर लो, मैंने आपको रोड तक पढ़ाया है. ये जो 8वां पेज है इंग्लिश की बुक का, मैंने आपको 8 तक पढ़ाया है. यहां तक आप क्या करोगे? यहां तक आप सबसे पहले तो